बौद्ध अनुयायियों के लिए यह दिन किसी काले दिवस से कम नहीं। आरएसएस व मनुवादी संगठनों को लगभग 500 साल लग गए इस मंदिर को हासिल करने में कि हमारा पूर्व में भी कभी किसी धार्मिक स्थल से इस समाज का कभी भला नहीं हुआ। मैं राम व कृष्ण को ना कभी भगवान मानूंगा और ना ही इनकी पूजा अर्चना करूंगा। सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट राहुल चौधरी दिल्ली हाई कोर्ट से राम मंदिर शिलान्यास पर विशेष माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की वजह से दिनांक 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। असल में यह मुद्दा किसी मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थल का नहीं था। यह मुद्दा ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मुद्दा जुड़ा हुआ था एक बौद्ध स्थल से। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह दिन किसी काले दिवस से कम नहीं है। उनको इसके साथ साथ भारत सरकार जिस प्रकार से अपनी हर एक पॉलिसी में फेल होती दिख रही है, जिसमें मुख्य रूप से कोविड मिसमैनेजमेंट, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो आज भट्टागोल हुआ है, उसको छुपाने की आड़ में आज राम मंदिर का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि आरएसएस व मनुवादी संगठनों को लगभग 500 साल लग गए इस मंदिर को हासिल करने में, और आज भी उस जगह को हासिल करने के लिए उन्हें छल, कपट व झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि आरएसएस व मनुवादी संगठन के लोग जो हैं, उनको खतरा इस देश के अंबेडकरवादियों से नहीं है, उनको खतरा इकलौते इस देश के बुद्धिस्ट लोगों से है, खासकर उन लोगों से है जो बाबा साहब की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं से के रास्ते पर चलकर बुद्ध धर्म की ओर जाते हैं। जी, इसके साथ साथ देखिए, मंदिर की आड़ में, क्योंकि मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल से आम लोगों की जिंदगी में कोई अच्छा खासा परिवर्तन नहीं दिखता है कभी भी। क्योंकि परिवर्तन अगर जिंदगी में आता है तो शिक्षा से आता है, संविधान से आता है। इसीलिए माननीय बहन जी का भी खासकर ऑप्रेस कम्युनिटी के लोगों को यह सलाह है कि हमारा पूर्व में भी कभी किसी धार्मिक स्थल से इस समाज का कभी भला नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ऑप्रेस कम्युनिटी के लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना भला करना होगा। क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम व कृष्ण को ना कभी भगवान मानूंगा और ना ही इनकी पूजा अर्चना करूंगा। इस देश के बहुजन समाज को आज ये निर्णय लेना होगा कि क्या उसे केवल अंबेडकरवादी रहना है या फिर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर बुद्ध धर्म की ओर जाना है। क्योंकि यदि आप बाबा साहब की बताए रास्ते पर चल के बुद्ध धर्म की ओर जाते हैं या बुद्ध धर्म की ओर अपना, क्योंकि बाबा साहब का सच्चा अनुयायी ही वही है जो बाबा साहब की किताबों को पढ़कर, बाबा साहब की नॉलेज को पढ़कर बुद्ध धर्म के रास्ते पर चले।